अकबर और बीरबल की एक विस्तृत कहानी, बिना किसी भाग या पॉइंट के, एक सीधी कहानी के रूप में। स्वर्ग का बगीचा और सच्चाई का आईना। फतेहपुर सीकरी की सुनहरी सुबह थी। सूरज की पहली किरणें बुलंद दरवाजे के गुंबदों को चूमकर शाही महल के झरोखों में झांक रही थीं। यमुना के किनारे से आती ठंडी हवा दरबार खास के संगमरमरी फर्श को सहला रही थी, जहां हिंदुस्तान के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने नवरत्नों और खास दरबारियों के साथ विराजमान थे। दरबार की कार्यवाही चल रही थी, लेकिन शहंशाह का मन कहीं और था। उनकी आंखें सामने रखे एक ईरानी गुलदान पर टिकी थीं, जिसमें खिले हुए फूल अद्भुत सौंदर्य बिखेर रहे थे। अचानक अकबर ने एक गहरी सांस ली और बोले, हमने इस दुनिया में लगभग सब कुछ देखा है। बड़े बड़े किले बनवाए, जंगें जीती, सल्तनत को दूर दूर तक फैलाया। लेकिन एक चीज है जिसकी कल्पना ही मन को मोह लेती है, जन्नत यानी स्वर्ग। हमने सुना है कि वहां ऐसे बाग हैं जिनकी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं, जहां हमेशा बहार रहती है, जहां नदियां दूध और शहद की बहती हैं। क्या इस धरती पर ऐसा कोई बाग बनाना संभव है? दरबार में एक पल को सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यह कैसी ख्वाहिश थी? धरती पर स्वर्ग का बगीचा, यह तो असंभव था। कुछ चापलूस दरबारियों ने तुरंत कहना शुरू किया, जहां पनाह, आपकी हुकूमत में क्या मुमकिन नहीं। आप हुक्म दें, हम जमीन आसमान एक कर देंगे। लेकिन उनके शब्दों में विश्वास से ज्यादा चापलूसी थी। अकबर के दरबार में एक गुट ऐसा भी था जो बीरबल की बढ़ती शोहरत और शहंशाह से उनकी नजदीकी से जलता था। इस गुट का सरगना था मीर कासिम, जो शाही खजाने का मंत्री था। वह बुद्धिमान था, लेकिन उसकी बुद्धि हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की साजिशों में लगी रहती थी। उसने इस मौके को बीरबल को फंसाने का एक सुनहरा अवसर समझा। मीर कासिम अपनी जगह से उठा, अदब से झुका और बोला, आलम पनाह, यह विचार तो स्वयं देवों के मन में ही आ सकता है, और ऐसे दिव्य कार्य को करने की क्षमता भी किसी दिव्य पुरुष में ही हो सकती है। हमारे बीच राजा बीरबल मौजूद हैं, जिनकी बुद्धिमानी की मिसालें दूर दूर तक दी जाती हैं। लोग तो कहते हैं कि उन पर सरस्वती की विशेष कृपा है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर कोई इस नामुमकिन काम को मुमकिन बना सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बीरबल ही हैं। यह एक सोचा समझा जाल था। अगर बीरबल मना करते तो यह माना जाता कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली और उनकी बुद्धिमानी का ढोंग खुल गया। और अगर वह हाँ कहते तो वह एक ऐसे काम में फंस जाते जिसे पूरा करना असंभव था। असफलता की स्थिति में शहंशाह का गुस्सा और दरबार में अपमान निश्चित था। अकबर को यह सुझाव पसंद आया। वह हमेशा बीरबल की परीक्षा लेने को उत्सुक रहते थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो शांत भाव से सब कुछ सुन रहे थे। क्यों बीरबल, क्या कहते हो? क्या तुम हमारे लिए धरती पर जन्नत का एक नमूना तैयार कर सकते हो? बीरबल अपनी जगह से उठे और मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट में हमेशा की तरह एक रहस्यमयी शांति थी। जहां पनाह, आपका हुक्म सर आंखों पर। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो कोशिश करने पर न हो सके। मैं आपके लिए स्वर्ग का बगीचा जरूर बनाऊंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मीर कासिम और उसके साथी मन ही मन हंसे। उन्हें लगा, बीरबल अब बचने के लिए बहाने बना रहा है। अकबर ने कहा, बताओ अपनी शर्तें। बीरबल बोले, पहली शर्त यह है कि मुझे इस काम के लिए 6 महीने का समय चाहिए। दूसरी शर्त, मुझे शाही खजाने से 1 लाख सोने की मोहरें चाहिए होंगी। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि इस 6 महीने के दौरान कोई भी, यहाँ तक कि आप खुद भी, उस जगह पर नहीं आएगा जहाँ मैं यह बगीचा बनवा रहा हूँ। जब बगीचा पूरी तरह तैयार हो जाएगा, मैं स्वयं आपको सूचित करूंगा।
अकबर को शर्तें थोड़ी अजीब लगीं, खासकर यह कि वह खुद भी वहां नहीं जा सकते थे। लेकिन वह बीरबल की काबिलियत पर भरोसा करते थे और चुनौती का मजा लेना चाहते थे। उन्होंने कहा, मंजूर है। मीर कासिम, बीरबल को 1 लाख मोहरें दी जाएं और शहर के बाहर एक बड़ी बंजर जमीन इनके हवाले कर दी जाए। मीर कासिम ने अनिच्छा से सिर झुका लिया। उसे मोहरें देने का दुख तो था, लेकिन इस बात की खुशी ज्यादा थी कि ये मोहरें बर्बाद होंगी और बीरबल का पतन निश्चित है। अगले ही दिन से बीरबल अपने काम में लग गए। उन्होंने आगरा के बाहर एक विशाल, सूखी और बंजर जमीन को चुना। उन्होंने उस जमीन के चारों ओर बहुत ऊंची दीवारें बनवानी शुरू कर दीं, ताकि अंदर कोई झांक न सके। उन्होंने सैकड़ों मजदूरों को काम पर लगाया। मीर कासिम ने अपने जासूसों को यह पता लगाने के लिए भेजा कि आखिर अंदर हो क्या रहा है। जासूसों ने लौटकर जो बताया वह बहुत हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा कि बीरबल वहां कोई बाग नहीं लगा रहे, बल्कि जमीन खुदवा रहे हैं, अजीबोगरीब खाइयां बना रहे हैं और कुछ जगहों पर तो ऐसे निर्माण कर रहे हैं जैसे कोई किला बनाया जा रहा हो। यह सुनकर मीर कासिम और उसके साथियों को यकीन हो गया कि बीरबल या तो पागल हो गए हैं या फिर शाही धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। उसने कई बार अकबर के कान भरने की कोशिश की। जहां पनाह, बीरबल आपका पैसा पानी की तरह बहा रहा है। वहां कोई फूल पत्ती नहीं, बस मिट्टी और पत्थर का काम हो रहा है। कहीं ऐसा न हो कि वह कोई साजिश रच रहा हो। अकबर के मन में भी संदेह के बीज अंकुरित होने लगे। 6 महीने का समय बहुत लंबा था और 1 लाख मोहरें बहुत बड़ी रकम। वह कई बार खुद जाकर देखने के लिए बेचैन हुए, लेकिन उन्हें अपना वादा याद आ जाता। बीरबल कभी कभी दरबार में हाजिर होते, लेकिन बगीचे के बारे में पूछने पर बस इतना ही कहते, आलमपनाह, स्वर्ग का निर्माण हो रहा है। कृपया धैर्य रखें। समय बीतता गया। 4 महीने, 5 महीने और फिर 6 महीने पूरे होने में बस 1 हफ्ता बाकी था। पूरे आगरा में यह चर्चा का विषय बन गया था। लोग उत्सुक थे कि बीरबल ने आखिर क्या बनाया है। मीर कासिम और उसका गुट तो अपनी जीत का जश्न मनाने की तैयारी में था। उन्हें पूरा विश्वास था कि बीरबल बुरी तरह असफल होंगे और हमेशा के लिए शहंशाह की नजरों से गिर जाएंगे। आखिरकार वह दिन आ ही गया। बीरबल दरबार में हाजिर हुए और सिर झुकाकर बोले, जहां पनाह, आपकी ख्वाहिश पूरी हुई। स्वर्ग का बगीचा तैयार है। कल सुबह आप अपने सभी दरबारियों के साथ उसके उद्घाटन के लिए पधारें। दरबार में एक उत्साह की लहर दौड़ गई। अकबर की आंखों में उत्सुकता चमक रही थी। मीर कासिम व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुरा रहा था। अगली सुबह शहंशाह अकबर, उनके नवरत्न, सभी बड़े दरबारी और सेनापति एक शानदार जुलूस की शक्ल में उस जगह के लिए रवाना हुए। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक विशाल भूभाग को ऊंची ऊंची दीवारों ने घेर रखा है। सामने एक बहुत बड़ा और भव्य दरवाजा था, लेकिन वह बंद था। दरवाजे के बाहर बीरबल अकेले खड़े मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने अपने घोड़े से उतरते हुए पूछा, बीरबल, दरवाजा खोलो। हम अपना स्वर्ग का बगीचा देखना चाहते हैं। बीरबल ने अदब से सिर झुकाकर कहा, जरूर जहांपनाह, लेकिन इस स्वर्ग के बगीचे में प्रवेश करने की एक शर्त है। मीर कासिम ने तुरंत ताना कसा, लीजिए, एक और शर्त। लगता है अंदर दिखाने लायक कुछ है ही नहीं। अकबर ने उसे चुप रहने का इशारा किया और बीरबल से पूछा, कैसी शर्त? बीरबल ने शांत और गंभीर स्वर में कहा, जहांपनाह, जैसा कि आप जानते हैं, स्वर्ग केवल उन लोगों के लिए है जिनका हृदय शुद्ध हो, जिन्होंने जीवन में कोई पाप न किया हो, कोई अन्याय न किया हो, कभी किसी का हक न मारा हो और मन में ईर्ष्या और द्वेष न रखा हो। यह बगीचा उसी स्वर्ग का प्रतिरूप है।
इसलिए इसमें भी केवल वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जो पूरी तरह से निष्पाप और पवित्र हो। यह सुनकर पूरे मजमे में गहरा सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी, जो पल भर पहले तक उत्साह से भरे थे, अब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सबके चेहरे का रंग उड़ गया। कौन था जो छाती ठोक कर कह सकता था कि उसने जीवन में कोई पाप नहीं किया? बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, मैं तो एक साधारण इंसान हूँ जहाँपना। मैं यह फैसला कैसे कर सकता हूँ कि कौन पवित्र है और कौन नहीं? इसलिए आप सब स्वयं अपने दिल से पूछिए। जो भी यह मानता हो कि वह पूरी तरह से निष्पाप है, वह आगे बढ़े और इस दरवाजे से प्रवेश करे। दरवाजा उसके लिए स्वयं खुल जाएगा। अब सन्नाटा और भी गहरा हो गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह एक कदम भी आगे बढ़ाए। बड़े बड़े शूरवीर सेनापति, विद्वान दरबारी सब सिर झुकाए खड़े थे। उन्हें पता था कि वे चाहे कितने भी बड़े पद पर हों, इंसान होने के नाते उनसे भूलें और गलतियां हुई थीं। शहंशाह अकबर भी एक पल के लिए सोच में पड़ गए। वह एक न्यायप्रिय और महान शासक थे, लेकिन वह भी जानते थे कि एक इंसान के रूप में और एक शहंशाह के रूप में उनसे भी कई बार जाने अनजाने में गलतियां हुई होंगी। वह भी चुपचाप खड़े रहे। बीरबल ने चारों ओर एक नजर दौड़ाई और फिर उनकी दृष्टि मीर कासिम पर जाकर टिक गई। उन्होंने कहा, मीर कासिम साहब, आप तो दरबार के सबसे प्रतिष्ठित और धर्मपरायण व्यक्तियों में से एक हैं। आपको तो इस बगीचे को देखने की सबसे ज्यादा उत्सुकता थी। यकीनन आपका हृदय गंगा की तरह पवित्र होगा। कृपया आप आगे बढ़े और हम सबको इस स्वर्ग के दर्शन का मार्ग दिखाएं। अब सारी निगाहें मीर कासिम पर टिक गईं। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। वह जानता था कि उसने बीरबल से ईर्ष्या की है, कई लोगों के साथ अन्याय किया है और शाही खजाने से भी छोटी मोटी हेराफेरी की है। अगर वह आगे बढ़ता तो वह झूठा साबित होता, और अगर वह पीछे रहता तो वह सबके सामने अपनी अपवित्रता स्वीकार कर लेता। वह पसीने से तरबतर हो गया और हकलाते हुए बोला, नहीं, नहीं, मैं भला इतना पवित्र कहा? मुझसे भी भूलें हुई हैं। उसके साथियों का भी यही हाल था। एक एक करके जब सबसे पूछा गया तो सबने सिर झुका लिया। कोई भी खुद को निष्पाप कहने का साहस नहीं कर सका। यह दृश्य देखकर शहंशाह अकबर के चेहरे पर धीरे धीरे एक मुस्कान फैलने लगी और फिर वह जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी की गूंज दूर दूर तक फैल गई। वह बीरबल की चतुराई का सार समझ चुके थे। उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मान गए बीरबल। तुमने बिना एक भी फूल उगाए हम सबको स्वर्ग का असली मतलब समझा दिया। तुमने हमें सच्चाई का वह आईना दिखाया है जिसमें अपनी कमियों को देखने का साहस हर किसी में नहीं होता। फिर अकबर ने पूछा, लेकिन अब यह तो बताओ कि इन दीवारों के पीछे आखिर है क्या? तुमने उन 1,00,000 मोहरों का क्या किया? बीरबल मुस्कुराए और उन्होंने सिपाहियों को दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही भव्य दरवाजा खुला, अंदर का दृश्य देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अंदर कोई फूलों का बाग नहीं था, वह एक इंसानों का बाग था। उस विशाल मैदान में हजारों लोग बैठे थे। एक तरफ देश के कोने कोने से आए बेहतरीन संगीतकार, गायक, कवि और चित्रकार थे। उनके साजों से मधुर धुनें निकल रही थीं। कवि अपनी बेहतरीन रचनाएं सुना रहे थे और चित्रकार कैनवास पर रंग भर रहे थे। चारों ओर कला और रचनात्मकता का अद्भुत माहौल था। दूसरी तरफ सैकड़ों गरीब किसान, विधवाएं, अनाथ बच्चे और आम नागरिक बैठे थे, जिनके चेहरे पर एक उम्मीद की चमक थी। बीरबल ने आगे बढ़कर शहंशाह से कहा, आलमपनाह, स्वर्ग किसी ईंट पत्थर या पेड़ पौधों की जगह का नाम नहीं है।
स्वर्ग उस सल्तनत में होता है जहां के नागरिक खुश और संतुष्ट हों, जहां कलाकारों को सम्मान मिले और उनकी कला फले फूले, जहां किसी गरीब पर अन्याय न हो और सबको न्याय मिले। मैंने उन 1 लाख मोहरों से इस सल्तनत के सबसे काबिल कलाकारों को यहाँ बुलवाया ताकि उनकी कला को शाही संरक्षण मिले, और बाकी पैसों से मैंने उन लोगों की मदद की जिन्हें आपके भ्रष्ट अधिकारियों ने सताया था। मैंने उनके कर्ज चुकाए, उनके बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम किया और उन्हें नए सिरे से जीवन शुरू करने का अवसर दिया। बीरबल ने एक एक करके उन लोगों को अकबर के सामने पेश किया जिनके साथ मीर कासिम और उसके चापलूस साथियों ने अन्याय किया था। किसी की जमीन हड़प ली गई थी तो किसी से रिश्वत मांगी गई थी। उन सभी लोगों ने रो रो कर अपनी आपबीती सुनाई और बीरबल का धन्यवाद किया कि उन्होंने उनकी मदद की। अब पूरी सच्चाई शहंशाह अकबर के सामने थी। बीरबल ने न केवल उनकी एक असंभव लगने वाली ख्वाहिश पूरी की थी, बल्कि इसे एक अवसर बनाकर सल्तनत में छुपे हुए भ्रष्टाचार को भी उजागर कर दिया था। उन्होंने अकबर को यह सिखाया था कि एक राजा का असली स्वर्ग उसकी प्रजा की खुशी और समृद्धि में ही बसता है। अकबर का हृदय बीरबल के प्रति सम्मान और स्नेह से भर गया। उन्होंने मीर कासिम और उसके सभी भ्रष्ट साथियों को तुरंत गिरफ्तार करने का हुक्म दिया और उनकी सारी संपत्ति जब्त करके उन गरीबों में बांटने का आदेश दिया जिनके साथ उन्होंने अन्याय किया था। उन्होंने उन सभी कलाकारों को शाही संरक्षण प्रदान किया और उन्हें दरबार में उचित सम्मान दिया। उस दिन उस बंजर जमीन पर सचमुच स्वर्ग उतर आया था। वह कला, न्याय और इंसानियत का स्वर्ग था। शहंशाह अकबर ने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, बीरबल, तुम सिर्फ मेरे नवरत्न नहीं बल्कि इस सल्तनत की आत्मा हो। तुमने मुझे जो बगीचा दिखाया है वह दुनिया के किसी भी बगीचे से 1000 गुना ज्यादा खूबसूरत और कीमती है। और इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी अद्वितीय बुद्धि और गहरी समझ से यह साबित कर दिया कि असली ज्ञान केवल किताबों में नहीं बल्कि इंसानियत और न्याय की राह पर चलने में है। धर्मपरायण व्यक्तियों में से एक हैं। आपको तो इस बगीचे को देखने की सबसे ज्यादा उत्सुकता थी। यकीनन आपका हृदय गंगा की तरह पवित्र होगा। कृपया आप आगे बढ़े और हम सबको इस स्वर्ग के दर्शन का मार्ग दिखाए। अब सारी निगाहें मीर कासिम पर टिक गईं। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। वह जानता था कि उसने बीरबल से ईर्ष्या की है, कई लोगों के साथ अन्याय किया है और शाही खजाने से भी छोटी मोटी हेराफेरी की है। अगर वह आगे बढ़ता तो वह झूठा साबित होता और अगर वह पीछे रहता तो वह सबके सामने अपनी अपवित्रता स्वीकार कर लेता। वह पसीने से तरबतर हो गया और हकलाते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं भला इतना पवित्र कहाँ? मुझसे भी भूलें हुई हैं। उसके साथियों का भी यही हाल था। एक एक करके जब सबसे पूछा गया तो सबने सिर झुका लिया। कोई भी खुद को निष्पाप कहने का साहस नहीं कर सका। यह दृश्य देखकर शहंशाह अकबर के चेहरे पर धीरे धीरे एक मुस्कान फैलने लगी और फिर वह जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी की गूंज दूर दूर तक फैल गई। वह बीरबल की चतुराई का सार समझ चुके थे। उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मान गए बीरबल। तुमने बिना एक भी फूल उगाए हम सबको स्वर्ग का असली मतलब समझा दिया। तुमने हमें सच्चाई का वह आईना दिखाया है जिसमें अपनी कमियों को देखने का साहस हर किसी में नहीं होता। फिर अकबर ने पूछा, लेकिन अब यह तो बताओ कि इन दीवारों के पीछे आखिर है क्या? तुमने उन 1 लाख मोहरों का क्या किया? बीरबल मुस्कुराए और उन्होंने सिपाहियों को दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही भव्य दरवाजा खुला, अंदर का दृश्य देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अंदर कोई फूलों का बाग नहीं था, वह एक इंसानों का बाग था।
उस विशाल मैदान में हजारों लोग बैठे थे। एक तरफ देश के कोने कोने से आए बेहतरीन संगीतकार, गायक, कवि और चित्रकार थे। उनके साजों से मधुर धुनें निकल रही थीं। कवि अपनी बेहतरीन रचनाएं सुना रहे थे और चित्रकार कैनवास पर रंग भर रहे थे। चारों ओर कला और रचनात्मकता का अद्भुत माहौल था। दूसरी तरफ सैकड़ों गरीब किसान, विधवाएं, अनाथ बच्चे और आम नागरिक बैठे थे, जिनके चेहरे पर एक उम्मीद की चमक थी। बीरबल ने आगे बढ़कर शहंशाह से कहा, आलमपनाह, स्वर्ग किसी ईंट पत्थर या पेड़ पौधों की जगह का नाम नहीं है। स्वर्ग उस सल्तनत में होता है जहां के नागरिक खुश और संतुष्ट हों, जहां कलाकारों को सम्मान मिले और उनकी कला फले फूले, जहां किसी गरीब पर अन्याय न हो और सबको न्याय मिले। मैंने उन 1,00,000 मोहरों से इस सल्तनत के सबसे काबिल कलाकारों को यहाँ बुलवाया ताकि उनकी कला को शाही संरक्षण मिले, और बाकी पैसों से मैंने उन लोगों की मदद की जिन्हें आपके भ्रष्ट अधिकारियों ने सताया था। मैंने उनके कर्ज चुकाए, उनके बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम किया और उन्हें नए सिरे से जीवन शुरू करने का अवसर दिया। बीरबल ने एक एक करके उन लोगों को अकबर के सामने पेश किया जिनके साथ मीर कासिम और उसके चापलूस साथियों ने अन्याय किया था। किसी की जमीन हड़प ली गई थी तो किसी से रिश्वत मांगी गई थी। उन सभी लोगों ने रो रो कर अपनी आपबीती सुनाई और बीरबल का धन्यवाद किया कि उन्होंने उनकी मदद की। अब पूरी सच्चाई शहंशाह अकबर के सामने थी। बीरबल ने न केवल उनकी एक असंभव लगने वाली ख्वाहिश पूरी की थी, बल्कि इसे एक अवसर बनाकर सल्तनत में छुपे हुए भ्रष्टाचार को भी उजागर कर दिया था। उन्होंने अकबर को यह सिखाया था कि एक राजा का असली स्वर्ग उसकी प्रजा की खुशी और समृद्धि में ही बसता है। अकबर का हृदय बीरबल के प्रति सम्मान और स्नेह से भर गया। उन्होंने मीर कासिम और उसके सभी भ्रष्ट साथियों को तुरंत गिरफ्तार करने का हुक्म दिया और उनकी सारी संपत्ति जब्त करके उन गरीबों में बांटने का आदेश दिया जिनके साथ उन्होंने अन्याय किया था। उन्होंने उन सभी कलाकारों को शाही संरक्षण प्रदान किया और उन्हें दरबार में उचित सम्मान दिया। उस दिन उस बंजर जमीन पर सचमुच स्वर्ग उतर आया था। वह कला, न्याय और इंसानियत का स्वर्ग था। शहंशाह अकबर ने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, बीरबल, तुम सिर्फ मेरे नवरत्न नहीं बल्कि इस सल्तनत की आत्मा हो। तुमने मुझे जो बगीचा दिखाया है वह दुनिया के किसी भी बगीचे से 1000 गुना ज्यादा खूबसूरत और कीमती है। और इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी अद्वितीय बुद्धि और गहरी समझ से यह साबित कर दिया कि असली ज्ञान केवल किताबों में नहीं बल्कि इंसानियत और न्याय की राह पर